प्रसाद गुप्ता जी मेरे साथ उपस्थित हैं और एक और सवाल आपसे रहा कि एक कथन है कि रहीमन जिभवा बावरी कही गई सड़क पताल आपू तो कहीं भीतर गई आ जूटी खाट कपाल। कभी रहीम नहीं कहा था, 10वीं क्लास के कक्षा में हर किताब में ही मिलेगा। इस पर एक सवाल है आपसे, क्या यही हाल राहुल गांधी के साथ हुआ है? नहीं, राहुल गांधी देश के नेता हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे। क्योंकि यूएन में, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सभा में उन्होंने हर एक मोदी समुदाय को टारगेट कर दिया था। यही हम कहना चाहते हैं कि वो देश के नेता हैं, उनको कैसे बोलना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए कौन सा ये पता नहीं है। हम कुछ दिन पहले उनको देख रहे थे, वो मीडिया में बोले कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, जबकि भारत में सांसद होना एक गौरव की बात है। जिस व्यक्ति को ये बात पता नहीं है उस सांसद योग्य नहीं है। और वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, जिसे उन्होंने एक मंच से बोला, आप देखे हुए उसी में सजा हुई है कि ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी सारे चोर है। माने मोदी जो शब्द लगा हुआ है सारे चोर है। एक आप बात सही है, और कोई आदमी चोरी करता है और संजोग से आप मीडिया में वही नाम आपका है तो आप भी चोर है, ऐसा कहना सरासर अनुचित है। अच्छा, इसी पर न्यायालय ने एक और बात है, आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग और आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। बिहार सरकार जो कि जदयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है, वो यहाँ पर जातीय जनगणना के आधार पर जातियों को बताना चाहती है कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। ये कहाँ तक सही? देखिए, ये बिल्कुल सही है। इसलिए सही है, देखिए वो लिंग धर्म का भेदभाव करना वो अलग बात हुई। एक सरकार अपने पॉलिसी के तहत एक जानकारी के लिए ये ऐसा करा रही है कि किस जाति की कितनी संख्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई का स्ट्रक्चर क्या है, रहन सहन क्या है, जिसके आधार पर उनके बारे में कुछ आगे भविष्य में किया जा सके। जहाँ तक यूपीए की जब तक से सरकार थी 70 वर्षों तक, तब तक से केवल पिछड़े जातियों के आरक्षण पर जोर दिया जा रहा था। यहाँ ये भी नहीं देखा जाता था कि जनरल में, फॉरवर्ड में भी गरीब आर्थिक रूप से तंग जाति हो सकते हैं। जब भाजपा की सरकार आई, यहाँ तक कि उस समय एनडीए की सरकार थी, तब 103वां संविधान संशोधन करके ये जो 10% ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, भाजपा की एक नीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसके तहत बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि स्वर्ण वर्ग में भी कुछ आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने समाज के सवर्णों के आवाज को सुना और उसमें क्या हो सकता है अपने विवेक से काम लिया और वो 10% आरक्षण देने का काम किया। इसी के लोगों में इतना उत्साह आया है या पहले से भी उत्साह? भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ सदियों से श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक कार्यक्रम जो रामनवमी के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के रूप में शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, कोई नई परंपरा नहीं है। ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वो तो कोर्ट के निर्णय के अनुसार हाल ही में यहाँ माननीय न्यायालय जो आदेश आया, उसके बाद कुछ दिनों से कार्य चल रहा है। लेकिन जो जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है, तब से सनातन धर्म में श्री रामचंद्र का महत्व है और उनकी जन्मदिन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला जाता है। लेकिन अनेक विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राम मंदिर बना दिया गया, जबरन बना दिया गया। इस पर आप क्या बयान देना चाहते हैं? ना, जबरन बना देना कोई सवाल नहीं। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, मीडिया चलाते हैं, आप जानते हैं कि जो भी कार्यक्रम राम मंदिर का हो रहा है वो माननीय न्यायालय के द्वारा हो रहा है। और भारत जो देश है संविधान के तहत चलता है। कोर्ट के आदेश हुआ, उसके तहत वो सर्वसम्मति से हुआ। सारे जज ने एक स्वर में एक प्रस्ताव पारित किया कि ये हिंदुओं का मंदिर है, यहाँ राम जी का जन्म हुआ था। उस आदेश के तहत, न्यायालय के आदेश के तहत एक कार्य हो रहा है।